और हाँ, हाथ उठाने वाला मामला तो आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। यहाँ पर ज़ैद का एटीट्यूड बहुत आला था। मुझे शादी करनी है डैड। I want to get married again. तुम 10 शादियां भी कर लो, तुम्हारी कामयाब नहीं होनी है। तुम वर्षा के लिए अब की बार बलि का बकरा बनाएंगे अब्बा जी ज़ैद को। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं। मुबशरा की मैं के साथ साथ हम देखेंगे ज़ैद का एटीट्यूड। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है मुबशरा की मैं भी करने पर उतर आई हूँ। चाहे हम मुबशरा को अच्छा कहें या बुरा कहें, पूरे ड्रामे को लेके चल रही है अभी मुबशरा की जैसे कि पर्सनैलिटी है डोमिनेटिंग, तो वो इस ड्रामा में भी डोमिनेट कर रही है। अभी तक की बात करें तो ज़्यादा कैरेक्टर दिख रहा है मुबशरा यानी आयज़ा खान का, और आयज़ा खान परफॉर्मिंग वेरी वेल। आयज़ा खान ने इस कैरेक्टर को जितना बेहतर तरीके से किया है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और इस कैरेक्टर को शायद इस तरह से बेहतरीन तरीके से कर सकता था। मुबशरा की पर्सनैलिटी ज़्यादा दिखने में कहीं ना कहीं रोल मुबशरा के शोहर का भी है, क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी भी इतनी कोई इन्फ्लुएंसिंग नहीं है। लेकिन ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं मुबशरा के इर्द गिर्द, चाहे उसका भाई हो, उसका शोहर हो, उसकी सौतन की बात कर लें, सब जो कैरेक्टर है ना वो डोमिनेट नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी इन्फ्लुएंसिंग नहीं दिखाएगी जितनी मुबशरा की दिखाई गई है। लेकिन दिखाया गया आप कितने परफेक्ट हो, कितने स्टाइलिश हो, लेकिन अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं है, आप अपने से जुड़े रिश्तों को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हो, तो आप उनके लिए मैटर नहीं करते हो, और आपकी ये सारी जो खूबसूरती है ये कुछ नहीं है अगर आप अच्छे नहीं हो। यही बात हमें इस ड्रामे में देखने को मिली, और कहीं ना कहीं ये एक लेसन भी है आवाम के लिए। वो लोग जो खुद को पर्सनैलिटी में समझते हो कि मैं तो भाई मैं ही हूँ, मेरे आगे तो कोई ही नहीं है। लेकिन अगर हम मुबशरा के शोहर की बात करें, ओ भाई तेरी औकात नहीं थी जब चीज़ों को हैंडल करने की, इतने अमीर लोग हैं, इतने बड़े लोग हैं, तो क्यों पंगा ले रहा है? तूने तलाक देनी है ना तो इंसानों की तरह दे दे। और मुबशरा को भी हमने उसकी दोस्त से बात करते हुए सुना, उसने कहा पहले उसने कहा कि भाई मेरी इसके साथ मंगनी काफ़ी टाइम रही है, ये मुझे जानता था तो ये मुझे पहले ही शादी ना करता, और अब भी अगर डिवोर्स देनी थी तो इंसानों की तरह से दे देता। डिवोर्स का राइट था उसके पास, लेकिन इस तरह तमाशा बनाने का राइट नहीं था। क्यों इस तरह मजाक बनाया दुनिया में? और इस बात के साथ तो मैं मुबशरा के साथ अग्री करूंगी कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिवोर्स देनी थी ना तो अकेले में दे देता, क्या जरूरत थी कि इतने लोगों के सामने और एनिवर्सरी वाले दिन पे इस तरह से करना। हालांकि मुबशरा ने ऐसा तो कुछ बिगाड़ा नहीं था, अगर इसके साथ नहीं रहना चाहता था तो शुरू में ही डिवोर्स कर देता, खुद ही बर्दाश्त कर रहा था ना करता। लेकिन ये तरीका का सही नहीं था। अब जो तुम चक्कर लगा रहे हो पुलिस स्टेशन के, और तुम्हें इतनी प्रोच नहीं है कि जाके पूछ सको भी मुझे क्यों बुला रहे हो, कोई सबूत नहीं है, कोई एफआईआर नहीं करती, कोई कुछ नहीं कर, बस वो प्रेशर डाल के रोज पुलिस स्टेशन बुला लेते हैं। 7-7 दिन तुम पुलिस स्टेशन रहते हो, मोहल्ले में तुम्हारी बेइज्जती हो रही है, एक छोटी सी तुम जॉब करते हो जो कि जाने वाली है, तो क्या जरूरत थी किसी के साथ भी ऐसा पंगा लेने की, जब अगर अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए हो तो। और दूसरी तरफ से हमें देखने को मिल रहा है ज़ैद और आयरा का छोटा छोटा सा रोमांस। ज़ैद आयरा को छोड़ने के लिए जाता है, वापसी पे दोनों खाने खाते हैं, और जो आयरा है वो अपनी पसंद का खाना खिलाती है, ज़ैद अपनी पसंद का खिलाता है। दोनों की खाने की चीज़ें डिफरेंट हैं, इसलिए दोनों को थोड़ा मसला भी होता है। लेकिन ये क्यूट से मोमेंट है, आयरा अपने हाथ से खाना खिलाती है ज़ैद को, ये भी बड़ा क्यूट मोमेंट था। बिल्कुल सही बोला है आयरा ने कि भाई ज़ैद को ही जिंदगी जीनी पड़ेगी आयरा की, क्योंकि ज़ैद की अब्बा तो मानेंगे नहीं आयरा के लिए, तो इसके लिए ज़ैद को ही थोड़ी एफर्ट पुट करनी पड़ेगी, घर छोड़ना पड़ेगा, और आयरा का जो लाइफस्टाइल है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो इस बात के साथ तो मैं आयरा के साथ 110% आगे हूँ। तो ज़ैद और आयरा की स्टोरी अभी तक तो मज़ेदार लग रही है, लेकिन आगे जाके थोड़ी मुश्किलात का सामना करने वाले हैं, क्योंकि ज़ैद की जिंदगी में एंट्री होने वाली है मुबशरा की। फिलहाल तो मुबशरा बिजी है गुस्सा ठंडा करने के लिए, और इसके लिए वो जाती है अपनी सौतन के पास, और उसको जाके थप्पड़ मारती है, भाई तुम तो मेरी फ्रेंड थी, तुमने ये काम किया है, तो ये थप्पड़। मुझे शादी करनी है डैड। I want to get married again. अब्बा को क्या कहना है, भाई मेरी शादी करवाओ, क्योंकि उसका शोहर मल्टीपल टाइम कह चुका है भाई तुम 10 शादियां भी कर लो, तुम्हारी कामयाब नहीं होनी है। तो मुबशरा के लिए अब की बार बलि का बकरा बनाएंगे अब्बा जी ज़ैद को, जो कि खुद एटीट्यूड वाला है, एक अमीर खानदान का है, तो अभी कंपटीशन इक्वली होने वाला है। पहले तो वो बेचारा गरीब था ना, उसे प्रेशर कर लेती थी, अब वो एटीट्यूड वाला लड़का और वो खुद भी अमीर है, तो वो कहाँ इसका बर्दाश्त करेगा नखरा, और ऊपर से वो किसी और लड़की में इन्वॉल्व भी है।
तो अब जाके मुबशरा की जिंदगी और चैलेंजिंग होने वाली है। इसका एक ट्रेलर तो मुबशरा ने देख ही लिया है। जब मुबशरा थैंक यू बोलने जाती है जैद को कि भाई तुमने मेरे हस्बैंड के सामने मुझे डिफेंड किया, उसके लिए थैंक यू, तो उस पर वो जैद कहता है कि भाई कोई और भी लड़की होती तो मैंने यही करना, तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल काम तो मैंने किया नहीं है। और हाँ, हाथ उठाने वाला मामला तो आपकी जगह कोई और भी होता तो मैं यही करता। यहाँ पर जैद का एटीट्यूड बहुत आला था और जिसका कहीं ना कहीं असर डाला है मुबशरा पर भी। मुबशरा को भी ये चीज पसंद आई कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो उसके हस्बैंड की तरह फेक नहीं है, और यही वो बात है जो मुबशरा को जैद की तरफ शादी के लिए अट्रैक्ट भी करेगी, क्योंकि वो उसके शोहर की तरह फेक नहीं है। मुबशरा को अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये उम्मीद करते हैं लास्ट एपिसोड में जाके मुबशरा का एटीट्यूड जो है वो चेंज हो चुका होगा, वो नॉर्मल लड़कियों की तरह हो जाएगी, वो जैद की केयर करेगी। क्योंकि अगर हम ड्रामे की ओएसटी पे बात करें तो वहाँ कहीं पे भी आयरा नहीं दिख रही है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जैद और मुबशरा का रोमांस दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आयरा का पत्ता बहुत जल्द कटने ही वाला है। आगे जाके थोड़े टाइम में आयरा का रोल खत्म होने वाला है, आगे जाके स्टोरी ज्यादा इनकी ही चलेगी। जाहिर सी बात है स्टोरी की खींचने के लिए कैरेक्टर्स चाहिए होते हैं, जिसकी जैसे कि हम बात करें आयरा के कैरेक्टर की, तो स्टोरी खींचने के लिए ये जरूर मदद करेगी। लेकिन लड़का मिलेगा मुबशरा को ही, चाहे वो कितनी एटीट्यूड कह लें आप और रूड भी कह लें, लेकिन लड़का वही लेके जाएगी। खैर आज का रिव्यू इतना ही। फातिमा राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।